आपकी गाय और भैंस जो है वो 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर ताकि 30 लीटर तक अगर दूध दे रही है और आप चाहते हैं कि ये दूध जो है इसकी पैदावार जो है, इसकी जो मिकदार है वो बरकरार रहे और काफ़ी माह तक जो दूध है वो बेहतर रहे, इसकी मिकदार बढ़ी रहे। यह ऐसी सूरत हो गई है कि आपका जानवर जो है वो इतना ही दूध दे रहा था, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर तक दूध दे रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दूध जो है वो कम हो गया। आप सब कुछ दे रही हैं लेकिन फिर भी दूध आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया है, जानवर जो है वो भी कमज़ोर हो गया है। तो इन दोनों सूरत हाल में आपको एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि क्या आप अपने जानवर को कैल्शियम जो है वो पूरी मिकदार में जानवर को दे रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम एक ऐसी चीज़ है कि अगर इस मिनरल को आपने अपने जानवरों को जितनी इसकी मिकदार बनती है अगर आपने नहीं दिया तो आपकी जो पैदावार है वो किसी सूरत में कभी भी पूरी नहीं हो सकती दूध की शक्ल में, क्योंकि आज बात कर रहे हैं कैल्शियम का इस्तेमाल जो है दूध के लिए। तो वीडियो में आज आपको बताया जाएगा कि आप कैल्शियम की जो मिकदार है दूध बढ़ाने के लिए, दूध की पैदावार को बेहतर करने के लिए वो आपने कितनी देनी है और सस्ता से सस्ता जो कैल्शियम देने का जो ज़रिया है, जो सोर्स है, वो आपने कौन सा इस्तेमाल करना है और जानवर के दूध में कैल्शियम का अखराज कितना होता है और आपने कैल्शियम की जो मिकदार है उसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है, उसको कैसे आपको अंदाज़ा होगा कि 10 लीटर वाली भैंस को मैंने कैल्शियम कितनी देनी है, 20 लीटर वाली को कितनी देनी है और 8 लीटर 5 लीटर वाली को कैल्शियम कितनी देनी है। क्योंकि अगर आपने अपने जानवर को कैल्शियम ना दिया तो आपकी डेयरी चाहे एक जानवर की है चाहे आपकी 100 जानवर की डेयरी है तो डेयरी की जो पैदावार है वो किसी सूरत पूरी नहीं हो सकती। तो चलते हैं वीडियो को अगले हिस्से की तरफ। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। कैल्शियम जो है मार्केट में काफ़ी सारे नामों से अवेलेबल है, जैसे कि मिनरल मिक्सचर की शक्ल में यह अवेलेबल है। इसके अलावा डाई कैल्शियम फास्फेट जो कि DCP की शक्ल में अवेलेबल है, जिसका हम आज बात करेंगे। लिक्विड कैल्शियम की शक्ल में मौजूद है। आज आपको सस्ता तरीन जो ज़रिया है वो है DCP, डाई कैल्शियम फास्फेट का। आपको बताएंगे कि डाई कैल्शियम फास्फेट जो है इसमें कैल्शियम कितना होता है, आपने कितना देना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जानवर जो है वो 1 लीटर दूध में कितनी कैल्शियम रोज़ाना निकाल रहा है, यानी कि कितनी कैल्शियम का अखराज होता है। तो 1 लीटर दूध में 1.2 से लेकर 1.7 ग्राम कैल्शियम जो है वो दूध के रास्ते बाहर निकलती है। वो कैल्शियम आती कहाँ से? वो कैल्शियम निकलती है कुछ खुराक से और ज़्यादातर कैल्शियम जो है जानवर की हड्डियों से निकलती है, क्योंकि 99% जो कैल्शियम है वो हड्डियों में मौजूद रहती है, वहीं आकर जमा होती है और बाकी 1% कैल्शियम जो है वो जिस्म में, खून में वो अपना सर्कल पूरा करती रहती है। जानवर को जब भी ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी हड्डियों से वो कैल्शियम को लेता है। अब आ जाते हैं कि जानवर की रोज़ाना की कैल्शियम की जो ज़रूरत है वो कितनी है। अगर मैं गाय की बात करूं तो गाय में जो कैल्शियम की रोज़ाना मिकदार है वो तकरीबन 3 ग्राम कैल्शियम जो है वो रोज़ाना गाय को चाहिए 1 लीटर दूध बनाने के लिए। भैंसों की बात करें तो उसमें 4.50 यानी कि तकरीबन 4.5 ग्राम कैल्शियम जो है भैंस को दूध बनाने के लिए दरकार होती है। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ यह है कि जानवर को, ये तो कैल्शियम होगी कि जानवर को रोज़ाना दरकार है 1 लीटर दूध बनाने के लिए। इसके अलावा जानवर को अपनी हड्डियाँ जो है उसको मेंटेन करने के लिए, उसमें कैल्शियम का लेवल पूरा रखने के लिए भी कैल्शियम की जो ज़रूरत होती है। तो गाय में इसकी जो ज़रूरत है वो तकरीबन 16 ग्राम जो है वो कैल्शियम जानवर को रोज़ाना चाहिए ताकि वो अपने हड्डियों को मेंटेन रख सके, और तकरीबन 18 ग्राम जो है वो कैल्शियम जो वो भैंस की शक्ल में उसको चाहिए अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, अपनी हड्डियों को बेहतर रखने के लिए, ताकि वो किसी मुश्किल वक्त में कैल्शियम अगर जिसमें कम है तो उसको पूरा कर सके। अब आ जाते हैं DCP की तरफ, क्योंकि DCP जो है ये सबसे आसान और सस्ता ज़रिया है कैल्शियम का। अब DCP आपने, अगर मैं अच्छी क्वालिटी की DCP की बात करूं तो उसमें तकरीबन जो कैल्शियम की मिकदार होती है वो तकरीबन 22 ग्राम से 24 ग्राम तक DCP के अंदर 100 ग्राम जो DCP का पाउडर है, जो DCP डाई कैल्शियम फास्फेट जो है उसमें 100 ग्राम, अगर हम DCP की बात करें तो 100 ग्राम DCP में जो कैल्शियम है ये 22 से 24 ग्राम जो है वो उसके अंदर मौजूद है। ये डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर कि क्वालिटी कैसी है। बहुत टॉप की क्वालिटी होगी तो उसके अंदर 24 ग्राम तक जो है वो कैल्शियम मौजूद है। अब गाय की बात करूं, अगर मैं 10 लीटर वाली गाय की बात करूं तो 10 लीटर की जो गाय है उसमें जानवर की जो ज़रूरत है और जो कैल्शियम 3 ग्राम मैंने आपको बताई है, तो ये टोटल मिलकर तकरीबन 48 ग्राम जो है वो कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है गाय को 10 लीटर दूध के लिए। अच्छा, अब क्या जो 48 ग्राम जो कैल्शियम है, क्या ये सारी की सारी बाहर से देनी पड़ेगी? नहीं। आपका जानवर जो वंडा खा रहा है, आपका जानवर जो चारा खा रहा है, जो भी उसको आप खाने के लिए दे रहे हैं, वहीं से भी जानवर जो है वो अपनी कैल्शियम की कुछ ज़रूरत जो है वो पूरी कर लेता है। तकरीबन 40 से 60 ग्राम जो है वो कैल्शियम जानवर जो है अपने चारे से, अपने वंडे से पूरी कर लेता है, बाकी आपने उसको बाहर से देनी है खाने के लिए।
तो गाय की सूरत में तकरीबन 48 ग्राम जो है वो कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो आपने आधी तो उसने तकरीबन ले ली चारे से, जो वंडा वगैरह खा रहा है, तो आधी जो है वो आपने जानवरों को डीसीपी की शक्ल में या कैल्शियम जो मिनरल मिक्सर में मौजूद है उसकी सूरत में देना है। अगर डीसीपी की बात करें, 10 लीटर अगर दूध है तो उसके लिए डीसीपी पाउडर जो है वो आपने 100 ग्राम देना है 10 लीटर वाली गाय को। 24 ग्राम डीसीपी वहाँ से डीसीपी से वो अपनी कैल्शियम जो है वो अपनी पूरी कर लेगा। भैंसों की अगर बात की जाए तो 10 लीटर अगर भैंस आपकी दूध दे रही है तो उसको जो डीसीपी है वो तकरीबन 150 ग्राम डीसीपी जो है वो उसको चाहिए, ताकि वो अपनी कैल्शियम का लेवल जो है वहाँ से वो पूरा कर ले। फिर मजीद इसको मैं सादा करूँ कि जो डाई कैल्शियम फास्फेट है ये मार्केट में तकरीबन जो है 300 से लेकर 350 जो आम रूटीन जो इसका जो रेट है वो 300 से 350 रुपये में 1 किलो जो है वो डीसीपी आपको अवेलेबल हो जाती है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा परचेज़ में आपके पास ज़्यादा जानवर तो हो सकता है इससे भी थोड़ा कम रेट पड़ जाए, लेकिन आम जो रेट है हमारे यहाँ वो इसका रेट अच्छी जो डीसीपी है उसका रेट ये है। सादे अल्फाज में मजीद आपको बता दूं कि आपने अपनी गाय को जो 10 लीटर दूध दे रही है उसको डीसीपी जो है वो उसको चाहिए 100 ग्राम, और जो भैंस है अगर वो जो है आपका दूध 10 लीटर दे रही है तो उसके लिए आपको जो कैल्शियम रिक्वायर्ड है डीसीपी की शक्ल में उसको 150 ग्राम आपको चाहिए। इसके साथ जानवरों को दूसरे मिनरल मिक्सचर की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि इस कैल्शियम को जज़ब किया जाए। उसमें आपने माइक्रो मिनरल जो है वो आपने लाजमी लेने हैं, और विटामिन डी का इस्तेमाल जो है वो आप लाजमी इसके साथ कीजिए। इसके ऊपर इंशाल्लाह लास्ट में जो वीडियो है अगली बनेगी उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपने डीसीपी के साथ और क्या इस्तेमाल करना है। अपने जानवरों की सेहत का जो है भरपूर ख्याल रखिए। इसको देना बहुत ज़्यादा आसान है कि आपने मुट्ठी भरी और चारे के ऊपर डाल दिया, वंडे के ऊपर जो है आप डाल दें। इसके अलावा डीसीपी में जो मौजूद कैल्शियम है और जो इसके अंदर फास्फोरस भी चूँकि मौजूद है तकरीबन, तो 18 ग्राम तकरीबन 100 ग्राम जो है डीसीपी उसके अंदर फास्फोरस मौजूद है। इसके मज़ीद जो है असरात जो है जानवर की सेहत पर और क्या हैं, तो इसके ऊपर चूँकि वीडियो अलग से इंशाल्लाह बनाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि डीसीपी सिर्फ दूध नहीं बढ़ा रही बल्कि इसके अलावा काफ़ी सारे और भी काम हैं जो कि ऑटोमेटिक जो है वो साथ हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपने डीसीपी के बारे में कुछ जो है काफ़ी कुछ जान भी लिया होगा और आपने कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपने जान लिया होगा। फिर भी आपका किसी का सवाल इस लिहाज से रहता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में दिए, इंशाल्लाह आपका जो है उस सवाल का जवाब मैं पूरा देने की कोशिश करूँगा। जो नए साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।